नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर का दौरा। कोर्स के शुरका को कामयाब तकमील पर मुबारकबाद और पेशा वराना महारत तज्जियाती सलाहियत अपनाने की तलकीन। नेवल चीफ बोले, मुस्तकबिल की जंगे जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अफराधी कुव्वत की मुतकाजी हैं। बहरा हिंद का खित्ता बदलती जुग्राफियाई सियासी सूरत हाल के बाइस हसार और मुतनाज़ बना हुआ है। पाक नेवी जदीदियत, मकामी इस्तिदाद के फ़िरोग और मुश्तरका ऑपरेशन के अज़्म पर कायम है। पंजाब हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन में नरमी बरतने का फैसला। वफाकी वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को नई रजिस्ट्रेशन से अस्तस्ना देने की मंजूरी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर किया गया। दीनी मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन के खात्मे के लिए कानून साजी का आगाज़। तरमीमी बिल का मकसद मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानूनी पेचीदगियों का खात्मा करना है। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से अहम फैसला। अगले साल से रिसाइकल पेपर इस्तेमाल होगा। प्राइवेट तलबा की दरसी किताबें आइंदा साल से रिसाइकल पेपर पर शाया की जाएंगी। पैक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पैक्टा हुकाम के मुताबिक रिसाइकल पेपर के इस्तेमाल से इशाती अखराजात कम होंगे। पैक्टा ने पब्लिशर्स की एनओसी और तजदीद की फ़ीस में कई गुना कमी कर दी। पब्लिशर्स की एनओसी की फ़ीस 1.5 लाख से कम करके 50,000 रुपये कर दी गई। लाइसेंस के तजदीद की फ़ीस 75,000 से कम करके 10,000 रुपये कर दी गई। पब्लिशर्स ने एनओसी और तजदीद की फ़ीसों में कमी को मुस्बित इक़दाम करार दे दिया। और पंजाब भर के स्कूलों में प्री मानसून इक़दाम करने के लिए हिदायत जारी। सरबराहान और दर्जा चौहारा मुलाजमीन को स्कूल के औकात कार के दौरान हाजिर रहने का हुक्म। स्कूल सरबराहान छतों नकासी आप के इंतजाम का जायजा लेंगे। खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों का मुआयना, हंगामी सूरत हाल और अमूमी हिफाजत के इंतजाम करना लाजमी होंगे। हमारे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना, वो ऐसे लोगों की है जो अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स जब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपकी जो वो जो मकाम होता है वो नहीं होता। आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैंने पूरी एक कोशिश की। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में या उनका जहाँ भी एप्टीट्यूड है। बहुत लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है बाहर जाके काम करने का, ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है यहाँ पर जॉब्स भी इस तरह नहीं है और अर्निंग भी उस तरह नहीं है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है। बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी मिलनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। नौजवानों में एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रवास कार्ड के ज़रिए तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब। बोली, तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मिलेंगे। बच्चों की सिलेक्शन मेरिट पर की गई है, किसी सिफारिश को नहीं माना। पंजाब असम्बली का इजलास एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजाने का अमल जारी। अरकान असम्बली के ऐवान में आमद शुरू। इजलास 11 बजे शुरू होना था। इजलास में बजट पर बहस की जाएगी। के शहर का मौसम गर्म, सूरज आंखें दिखाने लगा। मौसम की हिद्दत टेम्परेचर से ज़्यादा महसूस होगी। वक्फे वक्फे से हल्की हवा भी चलती रहेगी। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहाँ पहुँचा। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का 52% रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज़ में गर्मी का स्पेल जारी रहने का इम्कान। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सेहत, तमाम CEO हेल्थ की ऑनलाइन शिरकत। इजलास में क्लिनिक ऑन व्हील्स की यौम अशूर पर तैनाती के रोड प्लान का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुहर्रम में तिबी खदमात की मौसर निगरानी के लिए खसूसी टास्क सौंप दिया। बोले, क्लिनिक ऑन व्हील्स अज़ादारों को तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। आवाम को बर वक्त तिबी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पंजाब भर में 8वीं मुहर्रम उल हराम के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस हाई अलर्ट। आईजी अब्दुल करीम की आरपीओस डीपीओस जुलूस मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी करने की हिदायत। बोले पाकिस्तान में पुलिस इंतहाई अलर्ट है। मजालिस और जुलूसों और अज़ानों की सिक्योरिटी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों से सिक्योरिटी इंतजाम की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। पुरअमन मुहर्रम और अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा। मुहर्रम उल हराम के इंतजामी और हिफाजती इंतजाम का मुआयना किया। अंदरून लाहौर और सेंट्रल मॉडल स्कूल में आर्जी अस्पताल भी कायम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज बोले, मजहबी इज्तिमात के लिए पुरअमन और महफूज माहौल की फराहमी हमारा अज़्म है। इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीटीओ अब्दुल रहीम शराजी का करबला, गामेशाह और दरबार के इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ डाइवर्जन पॉइंट्स और मुतबादल रास्तों का जायजा लिया। बोले, शहरियों के साथ वार्डन्स खुश इखलाक़ी से पेश आएँ। शहरियों की सहूलत के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। शहर भर में ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होने दिया जा रहा। यौम अशूर पर 3000 से ज़ायद एहलकार शहर भर में तैनात होंगे। बेवा दूसरी शादी कर ले तो फिर भी शोहर की जायदाद से विरासती हिस्सा मिल सकता है। आला अदलिया का फैसला सिविल कोर्ट में पेश। खातून नाजिया के वकील वसीम राजपूत एडवोकेट ने विरासती केस में फैसला पेश किया। अदालत ने विरासती केस की समाअत पीर तक मुलतवी करते फ्री कैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। हाई कोर्ट में खर्चा और नानो नफका में सालाना इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला। जस्टिस साजिद नमूद सेठी ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। नानो नफका में सालाना 10% इजाफे की शक का इतलाक माजी के बकायाजात पर लागू नहीं हो सकता। सालाना इजाफे का कानून मुस्तकबिल की महंगाई और अखराजात के पेश नज़र है। राना तस्नीम एजाज की दरखास्त पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। रुखसती ना होने या मियाँ बीवी के साथ न रहने के बावजूद भी खातून हक महर की हकदार है। रुखसती ना होने या इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम ना होने से भी महर का कानून ख़त्म नहीं होता। अगर निकाहनामे में महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो पूरा महर फौरी तौर पर देना होगा। हाई कोर्ट का खुला की सूरत में हक महर की वापसी से मुताबिक बड़ा फैसला। जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ ने अज़का आफरीन की दरखास्त पर हक महर से मुताबिक कानूनी नुक्ता तय कर दिया। गुजरांवाला में हथकड़ियाँ लगे नौजवानों को गंजा करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला। आईजी पंजाब CCPO गुजरांवाला समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त का तहरीरी हुक्म। हाईकोर्ट के जस्टिस अलीजा बाजवा ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। पुलिस की जानिब से जमा रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। FIR में सिर्फ 3 मुल्जिमान का जिक्र है। वीडियो में 9 अफराद गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। RPO नकात का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराएं। नादरा की जानिब से शहरी की शनाख्ती कार्ड बहाल करने के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला जारी। हाई कोर्ट ने नादरा की अपील मंजूर करते हैं मातहत अदालतों की शनाख्ती कार्ड बहाल करने के फैसले कलअदम करार दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नादरा की अपील पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। शहरियत साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने वाले शख्स पर आयद होती है। दावेदारों को अपने वालिद और दादा की पाकिस्तानी शहरियत के शवाहिद भी पेश करना होंगे। फैसले का मतन अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियों का केस लेगी MPA साकिब चदर और उनकी अहलिया सुमेरा की बुरी जमानत में 2 जुलाई तक तोसी। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिमान की बुरी जमानत पर समाअत की। साकिब चदर अपनी अहलिया सुमेरा के हमरा हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने NCCI से आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली।
चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सरगोदा में बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश के बाद बेईमाना कत्ल के वाक़े का इजहार अफसोस। हिना परवेज़ भट्ट बोली, मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाला वाक़या इंसानियत सोज और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासरा ख़ानदान को यकीन दिलाती हूँ कि इस केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। कातिल को कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाएगी। कमसिन बच्चियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का क्रैकडाउन। टैक्स की अदम अदायगी पर 15 डेवलपर के दफातर सरबा मोहर, मार्किज और मैरिज हॉल्स भी सील। तर्जुमान के मुताबिक छानबीन के दौरान सेल रिकॉर्ड और टैक्स अदायगी में तजाद पर रिकॉर्ड जब्ती की गई। सेल टैक्स की वसूली में बेज़ाब्तियों और टैक्स गोशवारों में खुर्द-बुर्द पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अवाम के अदा करदा टैक्सेस अमानत जालसाजी करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 540, अदरक 450, लीमू 320, सब्ज मिर्च और टिंडे 140 रुपये किलो में फरोख्त। गोभी, मेथी और मटर 220, बैंगन 120, भिंडी 140, शिमला मिर्च 360 रुपये फी किलो, केला 260 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 480, खुबानी 450, आड़ू 350, आम 320, गर्मा 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआती कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी गोश्त 15 रुपये महंगा होकर 432 रुपये फी किलो हो गया। साफ़ी गोश्त 520 रुपये। जिंदा ब्रायलर कीमत में 10 रुपये इजाफा। होलसेल रेट 284 रुपये, परचून में 298 रुपये। अंडे भी 1 रुपये इजाफे के बाद 217 रुपये दर्जन हो गए। पेटी 6390 रुपये में बिकने लगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यंग डॉक्टर्स का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद नौजवान डॉक्टर्स की बेमिसाल खिदमात को खराज तहसीन पेश करना और शोबा सेहत में उनके कलीदी किरदार को नुमायां करना है। पाकिस्तान में भी यंग डॉक्टर्स मरीजों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए फ्रंट लाइन पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हर नागहानी आफत में उनका किरदार हमेशा सफ़े अव्वल का रहा है।